वज़ीर आज़म पाकिस्तान की दरिया दिली भारत को एक बार फिर संजीदा और नतीजा खेज मुज़ाकरात की पेशकश। शहबाज शरीफ कहते हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने जुर्रत और महारत का मुज़ाहरा करते हुए भारत के 6 जंगी तैयारे मलबे का ढेर बना दिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से तारीख़ी खिताब। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमरीकी सदर की बरवक्त मदाखलत न होती तो ख़ित्ता तबाहकुन जंग की लपेट में आ सकता था। पाकिस्तान कश्मीर के अवाम के हक़ के खुद इरादियत के साथ मजबूती से खड़ा है। कश्मीरियों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वो दिन दूर नहीं जब भारतीय जुल्म का सूरज गुरूब होगा। जनरल असम्बली के हॉल में पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे गूंजते रहे। वज़ीर आज़म की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। भारत की जानिब से सेंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तान में दहशत गर्दी की पुष्टपनाही का मामला उठाया। मसला कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल पर जोर। गजा में फौरी जंगबंदी और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा भी किया। माहौलियाती चैलेंजेस का सामना करने वाले ममालिक के लिए इजाफी फाइनेंसिंग की अपील। और सऊदी अरब को जौहरी हथियार फरोख्त नहीं कर रहे, हमारे पुराने ताल्लुकात हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि रियाज हुकूमत की पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे पर काफ़ी अरसे से बातचीत जारी थी। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। इस वक्त सऊदी अरब में पाकिस्तानी फ़ौज तैनात है। सऊदी अरब से मुआहदा कतर पर हमले का रद्द-ए-अमल नहीं। और कराची गंदगी आलूदगी की लपेट में बुखार और इन्फेक्शन का फैलाव। मौसमी बुखार, मलेरिया और डेंगू के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा। सरकारी अस्पतालों में मरीजों का रश 15 से 20% तक बढ़ गया। सिविल अस्पताल में रोजाना 300 जबकि जिला अस्पताल में 100 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। डॉक्टर्स का शहरियों को खाने पीने में एहतियात और बगैर मशवरे अद्वियात न लेने की सख्त हिदायत। सहूनी फौज की गजा में वहशियाना कार्रवाइयाँ, मकानात, रिहायशी अपार्टमेंट्स और खैमे मलिया में। इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर गोलियां बरसा दी गईं। 10 फ़लस्तीनी शहीद और 18 जख्मी। हमलों में 47 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। सेहूनी फौज का एक बार फिर गजा सिटी के रिहायशियों को जबरी इनखला का हुक्म। मजीद हज़ारों अफराद नकल मकानी कर गए। शुमाली गजा में इमदाद के हुसूल की कोशिशों में 2500 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इमदाद की बंदिश से मजीद 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। गजा का मुहासरा तोड़ने के लिए ग्लोबल सुमुद फ्लोटीला रमा दमा। वज़ीर आज़म ने गोदी मीडिया के तमाम अरमान ठंडे कर दिए। भारतीय सहाफ़ी को दहशत गर्दी से मुतालिक सवाल पर मुंह तोड़ जवाब। भारतीय सहाफ़ी ने सवाल किया, आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ क्या कर रहे हैं? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हम भारत की जानिब से होने वाली दहशत गर्दी को शिकस्त दे रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की जर्मन के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाक जर्मनी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख़याल। तिजारत, सरमायाकारी और तरक्याती ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार की पैट्रिशिया स्कॉटलैंड से भी मुलाकात। कॉमनवेल्थ ताउन के फ़रोग़ में स्कॉटलैंड के किरदार को सराहा। पाकिस्तान पर कर्जों के बोझ में खतरनाक हद तक इजाफा। हर पाकिस्तानी 3,18,252 रुपए का मकरूज। इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट की मुल्की कर्जों की सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी। 10 बरस पहले हर शहरी 90,047 रुपए का मकरूज था। पाकिस्तान पर कर्जों के बोझ में सालाना औसतन 13% की शरह से इजाफा हुआ। गर्दिशी कर्जा पाकिस्तान के लिए वबाले जान। पावर जनरेशन कंपनियों की नाअहली और बिजली चोरी की वजह से गर्दिशी कर्जा बनता है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं 2018 में सर्कुलर डेट 1100 अरब रुपए था। 2022 में गर्दिशी कर्जा 2200 अरब रुपए तक बढ़ गया। गर्दिशी कर्जा 6 साल में बिल्कुल खत्म कर देंगे। सिंध काबीना के नए रुकन इस्माइल राहू ने सूबाई वजीर के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मोहम्मद इस्माइल राहू से हलफ लिया। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वज़रा भी मौजूद थे। नासिर शाह को महकमा बल्दियात का कलमदान मिल गया। सईद गनी को लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल प्रोटेक्शन दे दिया गया। जाम खान शोरो को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का कलमदान दे दिया गया। बिलावल भुट्टो ने विफाक से अपील की है कि IMF से बात करें, किसी सूबे से नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं
یمن کا وزیر اعلیٰ مریم نواز کو جواب، کہاں سیلاب کو پبلسٹی سٹنٹ بنانے والے قدرتی آفت پر سیاست کرتے ہیں، پیپلز پارٹی سیلاب پر سیاست نہیں کرتی، ہم پنجاب کے متاثرہ بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ سیلاب متاثرین پر کسی کو سیاست کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، جو متاثرین کے لیے کچھ نہیں کر سکتے وہ غیر ضروری زبان درازی بھی مت کریں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں، پنجاب کے عوام نے مریم نواز کو مینڈیٹ دیا، مریم نواز پنجاب کا تحفظ بھی کرنا جانتی ہے۔ سیاست کے لیے اور بہت ایشوز ہیں، سیلاب کے نام پر سیاسی دکانیں بند کریں۔ سکرنڈ میں مڈ منگلی بچاؤ بند کے مقام پر سیلابی صورتحال، دریائے سندھ میں 4.5 لاکھ کیوسک کے ریلے سے طغیانی، درجنوں دیہات لپیٹ میں آ گئے، پانی کی سطح بلند ہونے کے باعث دیہاتی مشکلات سے دوچار، پرائیویٹ کشتیوں کے ذریعے بچاؤ بند پر پناہ لینے پر مجبور۔ جگہ جگہ گڑھے اور گڑھوں میں جمع نالے کا پانی، یہ ہے کراچی کے علاقے لیاقت آباد کی کہانی۔ لیاقت آباد 10 نمبر سے حسن سکوائر جانے والی سڑک پر سیوریج کا پانی جمع، ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا، شہری شدید مشکلات کا شکار۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان سوریہ کمار یادو قصوروار قرار، میچ فیس کا 30% جرمانہ عائد۔ سوریہ کمار کے بیان پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے شکایت کی تھی، سوریہ کمار یادو پر سیاسی بیان دینے کا الزام ثابت ہوا۔ آئی سی سی میچ ریفری رچی رچرڈسن نے فیصلہ سنایا، بھارتی کپتان کے خلاف فیصلے کی تفصیلات جلد آئی سی سی جاری کرے گا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی حارث رؤف اور صاحبزادہ فرحان کی آئی سی سی میں پیشی، حارث رؤف اور صاحبزادہ فرحان میچ ریفری رچی رچرڈسن کے سامنے پیش۔ بھارت کی شکایت پر فرحان اور حارث سے سوالات، صاحبزادہ فرحان نے گن سیلیبریشن کا بھرپور دفاع کیا، کہا سر ویو رچرڈ، ایم ایس دھونی اور دیگر بھی یہ سیلیبریشن کر چکے ہیں، پختون لوگ ہیں اور ہر خوشی کے موقع پر اس طرح کی ہی سیلیبریشن کرتے ہیں۔ حارث رؤف نے میچ ریفری سے 6-0 کا مطلب پوچھا، حارث کے سوال پر ریفری رچی رچرڈسن خاموش ہو گئے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک بار پھر مقابلہ، دبئی اسٹیڈیم میں اتوار کو ٹاکرا ہوگا۔ فائنل میچ کے ٹکٹوں کی فروخت کا سلسلہ بھی جاری، سلمان آغا نے کہا ہے کہ ہم جیتنے کی پوری کوشش کریں گے۔ قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن نے کھلاڑیوں کو کرکٹ پر توجہ دینے کی تلقین کی، کہا پاکستانی ٹیم کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتی ہے۔